हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे राजस्थानी उरे पट्टी लहंगा, जिसमें हम उरे पट्टी भी लगाएंगे और ऊपर बेल्ट वाला भी बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ली है 3.5 मीटर, और अब मैं यहाँ पे आपको इसका मेज़रमेंट समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई रखनी है 38 इंच। तो मैं यहाँ आपको पास से दिखा देती हूँ। उसके बाद में मुझे इसकी बेल्ट रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बेल्ट की लिख रही हूँ साइज। तो बेल्ट हमारे यहाँ पे 36 इंच और 3 इंच जो है हम यहाँ पे नीचे उरे पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की हमारी उरे पट्टी हो जाएगी और 2 इंच की हमारी बेल्ट। तो 38 में से 5 निकाल के बचे 33। तो हम यहाँ पे 33 इंच के पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने फैब्रिक को नीचे जो है अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। और उसके बाद में हमें यहाँ फोल्ड नहीं करना कुछ भी, हमें यहाँ सीधे सीधे 4 पार्ट 33 इंच के काट लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं ये 4 पार्ट निकाल लूँगी, जिसकी लंबाई 33 इंच रहेगी। तो देखिए, ये मैंने 4 पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये पूरी हमारी 4 पार्ट हैं। तो आइए, इनमें से जो हमारे 3 पार्ट हैं, 3 को हम एक साइड रख देंगे और जो हमारा एक पार्ट रहेगा उसकी हम नीचे की जो 3 इंच की उरे पट्टी लगाएंगे हम लहंगे में, वो कट करेंगे। तो 3 पार्ट मैंने एक साइड को निकाल दिए हैं और एक पार्ट को मैंने यहाँ पे उठा लिया है। तो आइए, हम इसमें अब उरे पट्टी काटना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे 4-4 इंच की उरे पट्टी काटना स्टार्ट करेंगे। 4 इंच हमें फोल्ड करके लेना है, मतलब पूरा 8 इंच। तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और उरे पट्टी की कटिंग करते जाएंगे 4-4 इंच। तो इस तरह से जो है हम उरे पट्टी की कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हमने उरे पट्टी की कटिंग करनी शुरू कर दी है। जैसे हमने ये पट्टी काटी है, सेम वैसे ही हम जो ये पूरे पार्ट में उरे पट्टियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी घेर होता है हमारा बहुत ज़्यादा, तो हमें पूरे घेर में लगानी होगी। तो इसी तरह से हम सारे कपड़े में उरे पट्टियाँ निकाल लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे नापते जाएंगे 4-4 इंच फोल्ड करके, और इसकी यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया है बेल्ट के लिए कपड़ा। तो हमारी बेल्ट की यहाँ पे मैंने रखी है 6 इंच के करीब, जो फोल्ड करने के बाद में हमारी 2.5 इंच के करीब रह जाएगी। और उसके बाद में इसकी चौड़ाई वो तो अपने अकॉर्डिंग रखनी होती है, जिसकी जितनी कमर होती है। तो चलिए, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए, मैं यहाँ मशीन पर आ गई हूँ और ये जो हमारे 3 पार्ट थे, इन तीनों पार्टों को हम पहले आपस में स्टिच कर लेंगे और पूरा एक घेर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम हर पार्ट, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख के हम इसकी यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे और तीनों पार्टों को आपस में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है।
तो यहाँ पे मेरा एक पार्ट जो है वो स्टिच होने वाला है। तो सेम इसी की तरह मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रखूँगी अपना, और इसकी भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे तीनों पार्ट सिल के तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पे जो है, जहाँ हमें सिलाई लगानी होती है, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ओपन करते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ हम 3-3 4-4 इंच पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने स्टिचिंग कर ली है। ये मैंने 4-4 इंच पे की है, 4-4 इंच पे कर सकते हो आप, 3-3 पे भी, जितना आपको ओपन करना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में करना है। तो मैं एक साइड और कर लेती हूँ। तो मैंने पहले से ही निशान लगा रखा था जितने पे मुझे करनी है, तो उतने भी मैंने यहाँ पे कर दी। उसके बाद में हमें यहाँ पे प्लेट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे प्लेट डाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम इंच टेप लेंगे और इंच टेप से हम यहाँ पे नाप लेंगे हमें जितने पे यहाँ प्लेट डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगाया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे 8-8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो अब हमें आगे वाले जितने भी निशान लगाने हैं वो सब 8-8 इंच पे लगाने हैं। 8-8 इंच पे हम ऐसी मार्किंग करते रहेंगे। तो चलिए इस तरह से जो हमने 3 पार्ट जोड़े थे सब पे हमें इस तरह से निशान लगाने हैं 8-8 इंच। और उसके बाद में चलिए मैं बताती हूँ कि प्लेट्स कैसे डालनी है। तो मैंने यहाँ पे पिन रख ली है अपने पास में सेट करने के लिए। आप भी इनको रख सकते हो, इससे अच्छे से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने 15 इंच लिया था उसमें से मैं हाफ करूँगी, हाफ पे एक निशान और लगाती हूँ, और फिर अब मैं इनमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स को बनाते रहना है। ये वाली प्लेट जो मैंने इधर बनाई है ये आप दूसरी साइड भी बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको उस साइड बना के दिखाती हूँ। ये जो मैंने पहली प्लेट बनाई है इसको मैं उठाऊँगी यहाँ से, तो देखिए ये मैंने यहाँ से उठा दी, और हटाने के बाद मैं इसको उस निशान पे रख दूँगी। मैंने जो पहले बनाई थी वो हमारी सेट नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैं अब यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। और इस तरह से फिर दूसरे वाले निशान पे से हम उठाएंगे और फिर इधर रख देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने पहली प्लेट रखी है उसके ऊपर ये दूसरा वाला रख के यहाँ पे हमें 5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे हमें सिलाई लगा के जोड़ना है। तो यहाँ पे हम 5 इंच नीचे तक सिलाई लगाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे सिलाई से। जैसे मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ वैसे ही पिन लगा, यहाँ पे बाद में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम ये बॉक्स प्लेट बनाते रहेंगे। तो इस तरह से हमें सारी बॉक्स प्लेट बनानी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे मैंने पिन अप तो कर लिया है और आपको बता भी दिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करते हैं अपनी। तो देखिए अब यहाँ पे हम ये सिलाई लगाते हैं पहले, इसमें बेल्ट जो हम बाद में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम एक साथ अगर बेल्ट को भी ज्वाइन करें तो सिलाई में मतलब सिलाई अच्छे से नहीं लगेगी हमारी। तो देखिए जहाँ पे हमारी दोनों प्लेट हैं आपस में वहाँ हम नीचे तक 5 इंच पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमारी पिन लगी हुई है पिन को हटाएंगे। यहाँ नीचे 5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। मैंने मार्किंग कर ली है 5 इंच पे, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को पीछे बैक करेंगे
और एक बार फिर से हम लगाएंगे। इसी तरह से हम सारी प्लेट्स पे सिलाई लगाते रहेंगे। जैसे हमने पहली प्लेट लगाई है वैसे हम दूसरी प्लेट पे भी सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप ये पिन अप करते हो और प्लेट्स लगाते वक्त जब पिन अप करते हो वहाँ, तो उस टाइम हम अपनी बेल्ट का भी ध्यान रखना होता है कि हमारी बेल्ट कितनी थी और हमारा ये घेर तैयार होके कितना होगा। अगर आपका ये घेर कम बैठ रहा है तो आप जो हमारी दोनों साइडें हैं वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बीच में से मत करना। तो देखिए ये हमारा घेर तैयार हो चुका है और ये जितनी मेरी बेल्ट है 36 इंच सेम उतना ही है ये भी। तो चलिए उसके बाद में ये बेल्ट में जोड़ लगाना पड़ रहा था मुझे क्योंकि फैब्रिक थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। एक साइड पलट के लगा लेती हूँ। उसके बाद दोनों साइडों में सिलाई लगा ले लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड लग गई है और अब हम यहाँ बेल्ट जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे नाप लेती हूँ कि हमारी बेल्ट जो हमारे घेर से बराबर है या कम ज़्यादा है। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो मेरी बेल्ट जो है यहाँ पे पूरी थी क्योंकि मैंने पहले से ही नाप रखा था। तो अब हम यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई लगा के बेल्ट को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये जो घेर वाला है ये रखा है और फिर हम यहाँ पे बेल्ट रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें पहले बेल्ट को उल्टी साइड से ही लगाना है। इस तरह से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पलट के यहाँ अच्छे से सेट करके और पलट की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पिनअप भी कर सकते हो। पहले पिनअप करने के बाद में भी और अच्छे से लग जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बेल्ट लग रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा दी है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे जिसको एक पैर की सिलाई बोलते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा लुक और अच्छा आता है बेल्ट का। तो इस तरह से सेम पूरे में एक सिलाई हमें ये लगा लेनी है। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद में अब आपका काम यहाँ पे रह जाता है नीचे जो हमें उरे पट्टी लगानी होती है उसका। तो चलिए हम यहाँ पे अब उरे पट्टी जो हमने काटी थी उसको आपस में पहले जोड़ लेते हैं सबको। तो इस तरह से हम एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मिलाते हुए सारी उरे पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी उरे पट्टियों को जोड़ रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में हम यहाँ पे सारी को आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद में हम फोल्ड करने के बाद में उरे पट्टी को इस पे प्रेस कर लेंगे अच्छे से। तो प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम जो हमारा नीचे वाला घेर है वहाँ पे उरे पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमारा ये कोना है इसको बाहर निकाल देंगे और जहाँ से ये इस मतलब इकसार है वहाँ से हम उरे पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। और ये पूरे घेर पे हम उरे पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, उरे पट्टी को हम यहाँ पे ढीला रखेंगे और नीचे वाला जो है उसको थोड़ा खींच के रखना है और इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही करके पूरी में हमें ये उरे पट्टी लगानी है। तो मेरी उरे पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये जो कोना था इसको हम काट देंगे और काटने के बाद में एक सिलाई हम यहाँ पे पलट के लगाएंगे ऊपर की साइड में। ये सिलाई भी हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इस पूरी सिलाई को भी हम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में जो है हम इसको जो हमारी सिलाई रह गई है एक जोड़ने वाली उसको भी यहाँ पे लगा लेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। और आइए आपको दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक क्या है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।